हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों विद्युत धारा के अनुप्रयोग। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। विद्युत धारा के अनुप्रयोग, इनसे काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक के। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स लोगों को थोड़ा परेशान करते हैं, पर मुझे लगता है ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे होते हैं। थोड़ा सा केयर करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे कि विद्युत ऊर्जा कितनी होती है। इसके अलावा इस विद्युत के बहाव के दौरान उसमें ऊर्जा कितना प्राप्त होता है, साथ ही साथ ये भी निकालेंगे सामर्थ्य या शक्ति का मान क्या होता है। इन पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे इस पहली वीडियो में। तो हमारी इस जो टॉपिक की शुरुआत है वो विद्युत धारा के अनुप्रयोग में। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई परिपथ है या तार है, उसमें अगर आप किसी भी आवेश को प्रवाहित करना चाह रहे हैं इस सिरे से उस सिरे तक, तो आपको उसके ऊपर कोई ना कोई ऊर्जा लगानी होगी। इस ऊर्जा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जवाब है सर, अगर ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ये सबको पता होगा। अब हम इस चीज को हटाकर फिलहाल इसके स्थान पर वी लिख लें तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, यानी कि हमारी ऊर्जा या कार्य, यही कार्य ऊर्जा के रूप में हमारे पास संरक्षित होगा। कार्य बराबर v इंटू क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या क्या और ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें। हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम q को हटाकर लिख सकते हैं, i बराबर हमारा होता है q बाई टी, तो q के जगह हम i t लिख सकते हैं, इसलिए w की वैल्यू हो जाएगी v इंटू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, q बराबर क्या होगा i t, तो v इंटू आई टी। ठीक है, यानी कि v इंटू आई इंटू टी। पहले फॉर्मूले में अगर हमारे सवाल में v और q दिया है तो v और q से w निकल जाएगा, दूसरा वाला v आई टी हो गया। अब आप लोग ओम्स का नियम जानते हैं अच्छे से, जो हम पढ़ भी चुके हैं कि v बराबर क्या होता है आई आर। अगर हम यहाँ पर आई आर ही सीधे सीधे रख दें इस v के जगह पर, तो हमें मिल जाएगा आई आर इंटू टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको अभी भी कम मजा आया हो तो इसका भी एक विकल्प है कि आप इस i के स्थान पर, चूंकि v बराबर आई आर होता है, तो हम v बराबर i बराबर लिख सकते हैं v बाई आर। अगर इसका हम उपयोग कर लें तो ये हो जाएगा w बराबर v बाई आर। यहां पर देखिएगा v बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि w बराबर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से आर कट गया, v स्क्वायर बाई आर टी। तो हमारे पास W के लिए चार संबंध है। V बराबर W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, और W बराबर आई स्क्वायर बाई आर टी, या W बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी। इन सभी के अपने अपने खासियत हैं। यहां से अगर हमें W निकालना है, अगर हमारे सवाल में V और Q दिया है, तो हम इस मेथड से या इस फॉर्मूले से भी W बराबर वी क्यू लगाकर निकाल लेंगे उससे। अगर हमारे पास V और I है तो वी आई टी से लगा लेंगे। अगर हमारे पास आई आर है तो आई स्क्वायर आर टी, और W है तो वी स्क्वायर बाई आर टी। अब यहाँ पर देखिएगा, जब ये आवेश इस सिरे से उस सिरे तक बहते हैं तो काफी देर या कुछ देर तक उस अप्लायंस को या विद्युत परिपथ को यूज करने पर, ये तार छूने पर गर्म हमें फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने प्रवाह के दौरान यहाँ जो भी अणु है, परमाणु है, या फिर नाभि या फिर पॉजिटिव धनावेश है, उनसे क्या करता है? टकराता है। इस टक्कर के नाते ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो विद्युत ऊष्मा का यह ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। कोई ऊष्मीय प्रभाव का मान पूछे कि सर जी जो ऊष्मीय प्रभाव पैदा होगा उसकी ऊष्मा यानी कि Q कितना होगा, इसी को हम लोग H भी कह लेते हैं यहाँ पर। तो Q बराबर या H बराबर कितना होगा? तो जवाब होगा सर, अगर कार्य में हम 4.2 का भाग दे दें, क्योंकि उसमें ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, तो हमें बड़े आराम से ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W बाई टी। अब यहां से आप ये Q के लिए भी बोल सकते हैं कि Q बराबर W बाई टी, मतलब यहां हम ले सकते हैं वी क्यू बाई टी, या फिर हम ले सकते हैं W के जगह पर वी आई टी, यानी कि वी आई टी बाई क्यू, सॉरी वी आई टी बाई, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 4.2 से भाग, ताकि किस में आ जाए? कैलोरी में। ठीक है, यहाँ पर 4.2 दोनों जगह पर। ठीक है, यहाँ भी 4.2, और अगला वाला फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, नीचे 4.2, और इसी प्रकार वी स्क्वायर बाई आर टी बराबर क्या डिवाइडेड बाई 4.2। तो इस तरीके से अगर आप उसमें ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं कि अगर हमारे तार में इलेक्ट्रॉन या
आवेश बह रहा है तो उससे उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा कितनी होगी, तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज हमारी सामर्थ्य या शक्ति। ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं, इनको समझ लेंगे फिर हम लोग सवाल लगाना शुरू कर देंगे। तो आइए जरा देखते हैं, सामर्थ्य या शक्ति यानी कि पावर, सामर्थ्य या शक्ति। ठीक है, इसी विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, विद्युत ऊर्जा अंग्रेजी में से पावर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पावर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर क्या कहलाता है, सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है, सामर्थ्य या शक्ति कहलाएगा। ठीक, अब यहां पर देख लीजिएगा, अंग्रेजी नाम इसका पावर है, तो पावर का P लेंगे, P बराबर हो जाएगा हमारा W बाई टी। ठीक है, अब W की वैल्यू बहुत कुछ याद है आपको, VQ बाई टी हो जाएगा, W का दूसरा मान VIT होता है, यहां पर T होगा तो VI आ जाएगा। इसी प्रकार आपका I और R के टर्म्स में I स्क्वायर आर टी, अपॉन में T है, T कट जाएगा, I स्क्वायर R। इसी प्रकार आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है V स्क्वायर बाई आर टी, तो यहां भी नीचे T है, कट जाएगा। ठीक है, तो पावर के हमारे पास तीन वैल्यूज है, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जब पावर यानी कि हम शक्ति लगाते हैं तो सामने वाले की वॉट लगा देते हैं, तो इसका मात्रक जो है, पी का मात्रक, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि पी का मात्रक क्या होता है, तो जवाब होता है सर वॉट। वॉट एक छोटी यूनिट है, इसे अगर हमें बड़ा पूछ ले हमारे सवालों में तो बहुत सारे अन्य यूनिट्स हैं, जैसे 1 किलोवाट, संकेत में से हम इस तरीके से लिखेंगे 1 के डब्ल्यू टी वॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो जवाब होगा 10 के पावर 3 वॉट को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछा 1 मेगावाट, तो मेगा लगाने का मतलब 10 के पावर 6 से है, मेगावाट का मतलब हुआ 10 के पावर 6 वाट। ठीक है, और इसी तरीके से पूछा जाता है एक अश्वशक्ति कितना होता है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो जवाब है 746 वाट। ठीक है, तो ये हमारे मात्रकों की बातें हो गई। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो मात्र हम यूज करते हैं, बड़े मात्र, उनकी बातें हो गई। सामर्थ्य हो गया, ऊर्जा हो गई, उसमें ऊर्जा हो गई। अब इन पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार। एक बार हम लोग फिर से फॉर्मूले पर थोड़ा जो गौर कर ले, कि हमारा फॉर्मूला क्या क्या था, उस पर भी एनालिसिस कर लीजिए जरा एक बार। हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो W के लिए था, और W बराबर है VQ या VIT, या फिर हमारे पास अगला फॉर्मूला इसका था I स्क्वायर RT, या फिर यहाँ पर हम V स्क्वायर बाई RT भी लिख सकते हैं। और यदि 4.2 से भाग दे दें, 4.2 से भाग दें, ठीक, भाग दें, तो उसमें ऊर्जा कैलोरी में मिल जाएगी, उसमें ऊर्जा कैलोरी में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कैलोरी में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगली बात आपको क्या समझाई गई कि हमारे पास पावर है यानी कि सामर्थ्य है, और पावर की क्या फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाकर हम पावर मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम कुछ छोटे छोटे और प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल इस पर लगाएंगे। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ पर हम बड़े ही आसानी से लगा। अब यहां देखिएगा मित्रों, हमारे पास कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, जिन्हें हम लोग लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास, एक वैद्युत हीटर में 150 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट V बताता है और वाट P बताता है। ठीक है, कूलाम आवेश बताता है, एम्पियर धारा बताती है। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है, एक वैद्युत हीटर में 150 वोल्ट का विभवांतर यानी कि V बराबर 150 वोल्ट दे रखा है, में 12 कूलाम का आवेश Q बराबर 12 कूलाम दे रखा है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ऊर्जा के लिए कौन सा सूत्र ऐसा जो V और Q के जरिए निकल जाएगा, पहला फॉर्मूला W बराबर VQ, लगा देंगे आराम से 150 गुणे 12, और 150 गुणे 12 करने पर 12 मतलब 180, 15 गुणे 12 और एक जीरो लग गया यानी कि 1800। और देखिए ऊर्जा है क्या, लगा देंगे जूल। ठीक है, अगर उसमें उस ऊर्जा होता तो कैलोरी में बदल कर आंसर देते।
जूल को कैलोरी में कैसे बदला जा सकता है? 4.2 से भाग देकर। अगला, एक हीटर में 4 मिनट तक, ठीक है, टाइमिंग दे रखा देखिएगा, एक हीटर में 4 मिनट तक, समय दिया 4 मिनट, पर आप जानते हैं मिनट मेरे लिए काम की चीज नहीं है, इसे हम सेकंड में बदल देंगे, 60 सेकंड। एमकेएस सिस्टम में जनरली सवालों को सॉल्व करते हैं जहां समय का मात्रक सेकंड में होता है। अगली चीज, हमारे पास 3 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि आगे आई बराबर 3 एम्पियर हो गया, 540 किलो जूल ऊर्जा वहां उत्पन्न हो रही है, यानी कि W बराबर 540 और किलो का मतलब गुणे 10 के पावर 3 जूल, इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी? अब आप सोचिए W का ऐसा संबंध जो I, R और T को जोड़ता हो, आप देख सकते हैं I स्क्वायर RT, ठीक है, आराम से लग जाएगा, I स्क्वायर RT। तो I की वैल्यू 540 गुणे 10 के पावर 3, I स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और गुणे R जो कि हमें निकालना है, ठीक है, R हमें निकालना है, और T की वैल्यू 60 है हमारे पास, ठीक है। तो इसे काट सकते हैं, 9 छक 54, और यहां पर काटेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। R बराबर यहां पर हमारे पास आ जाएगा टोटली 1000, ठीक है। तो आप जान रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10, चल जाएगा। 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 10, और अंडर रूट 10 आगे क्या लगा देंगे? ओम, ठीक है। तो हमारा R की वैल्यू क्या है? 10 अंडर रूट 10 ओम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 वाट के एक बल्ब को 240 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा गया। अब देखिएगा, एक बल्ब है हमारे पास जिसे हमने क्या किया, 240 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया। यहाँ देखिए 60 वाट है, ना कि वोल्ट, यानी कि पावर हमें बल्ब का दिया हुआ कितना? 60 वाट। एक बल्ब को 240 वोल्ट से, V बराबर 240 वोल्ट से जोड़ दिया गया, ठीक है। तब बल्ब के प्रतिरोध तथा उससे बहने वाली धारा का मान, मतलब हमें R भी चाहिए, हमें I भी चाहिए, तो कोई एक चीज पहले निकाल लें जो आराम से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं P और V अगर हम लेकर चलें तो P बराबर हम लिख सकते हैं VI, और P का मान है 60, V का मान है 240, तो I बड़े आराम से 6 चौका 24, यानी कि I बराबर 1/4 आ जाएगा हमारा एम्पियर में, और भाग देंगे तो 0.4 दूना 8, 4 पंजे 20 एम्पियर निकल आएगा। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से आप, अगर आपको I मिल चुका है तो R तो बड़े आराम से मिल जाएगा। अब यहां से दूसरा रिलेशन देखिए, P बराबर क्या होता है हमारा? I स्क्वायर R, या V बराबर I R भी लगा सकते थे आप। तो यहाँ पर देखिए हमारा P का वैल्यू 60, I की वैल्यू 0.25 का होल स्क्वायर इंटू R, इसे नीचे पहुंचाएंगे, 60 नीचे आपका 0.25 इंटू 0.25, तो ये दशमलव सब हटाते जाइए, यहाँ 100, यहाँ भी 100, तो 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, 4 चौक का 16, 16 का 6 से गुणा, 16 छक्का 96, 960, और आप जानते हैं आर हम किस में निकालते हैं? ओम में, तो ये हमारा 960 ओम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। 250 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? इधर जरा अंडरलाइन कीजिएगा, हमारे पास दो चीजें बढ़िया हैं। V दिया हुआ है 250 और I दिया हुआ हमको 5 एम्पियर, तो हम कहेंगे पावर कितना हो जाएगा? कहेंगे सर जी V इंटू आई, यानी कि 250 गुणे 5, यानी कि 1250, इतना वाट आ जाएगा। अब मामला ये 25 वाट के कितने बल्ब, एक एक बल्ब हमारा कितने वाट का है? 25 वाट का है। दूसरा बल्ब भी हमारा कितने का है? 25 वाट का है। ऐसे हमारे पास कितने बल्ब है? मैंने माना n बल्ब है, तो हर बल्ब का रेटिंग यानी कि वॉट, यानी कि उसकी शक्ति का खपत 25 है, तो 25 25 25 25 जोड़ेंगे n बार, इसका मतलब पावर का मान आएगा 25 धन 25 धन 25, कितनी बार? n बार, यानी कि हम कह सकते हैं P बराबर 25n भी लिखा जा सकता है सर, पर मुझे ऑलरेडी मत पता है कि P की वैल्यू कितनी है? 1250, तो 25 से काटिए, 25 पचे 125, 0, यानी कि n बराबर 50। ऐसे कितने बल्ब हम इससे जला सकते हैं? तो जवाब होगा सर ऐसे 50 बल्ब आप बड़े ही सस्ता से जला सकते हैं। तो फिर चलते हैं मित्रों अगले 2-3 क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान देते रहिएगा, मैं लगातार क्वेश्चंस को। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है बोर्ड पर। एक वैद्युत बल्ब पर 250 वाट और 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। देखिएगा एक बल्ब है हमारे पास जिस पर प्रिंटेड हुआ है क्या कि 250 वोल्ट और 200 वाट। इसका मतलब इस बल्ब का ये पावर दिया है, बल्ब का भी दिया है,
ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें P और V को लेकर, तो हम यहाँ पर बड़े ही आराम से बता सकते हैं। आगे सवाल इससे अगर 220 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया, जैसे ले गए और क्या किया, 220 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया, ठीक है, 220 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया। पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि बल्ब में कितनी धारा जाएगी, ठीक है। तो ये जानने के लिए अगर मुझे इस बल्ब का प्रतिरोध पता होता, देखिएगा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट समझिएगा, ये I मुझे निकालना है और यहाँ पर बल्ब हटाकर मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया और इसे कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, तो जवाब है सर यहाँ पर हमने जोड़ दिया 220 वोल्ट से जोड़ दिया इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये R पता चल जाए तो काम बन जाएगा। मेरे पास P है, V है और मैं चाहता हूं कि मुझे R मिल जाए, तो बोलिएगा जरा P बराबर क्या होता है, जवाब होगा सर V स्क्वायर बाई R। तो ये यूज कर लेंगे हम, P के जगह 250, V का मान सॉरी P के जगह हमारे पास 200 और V का मान हमारे पास कितना है 250 का स्क्वायर, बटे में क्या लगा दिया R। तो R बराबर हमारा हो गया 200 सॉरी 250 गुड़े 250, इनकी जगहों को मैंने एक्सचेंज किया, 250 गुड़े 250, नीचे कितना लगा दिया 200, तो 2 जीरो काट दिया हमने, ये आ गया 625 बटा 2। अब R तो मुझे मालूम चल गया है, देखिए हटा, इसके जगह एक R आ गया, कितने का आ गया भैया, तो क्या है सर जी, अब तो पता चल गया 625 बटा 2 का। अब ये V है, ये R है, इसके बाद ओम का नियम लगा दीजिए, V बराबर क्या IR, तो V के जगह हमारा 220, I पता करना है, R हमारा 625 बटा 2, ठीक है। 5 से आराम से काट सकते हैं आप, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एक्का 5 से काटेंगे 125, ठीक है। तो I बराबर 44 दूना 88, इधर देखिए बटे 125। अब भाग देकर आप इतना एम्पियर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं काफी आसान लगा होगा सवाल। अधिकतर ऐसे सवाल में 2-2 बार V देने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो बल्ब वाला V होता है वो हमें R निकलवाने में सहायक होता है, उसे हम हटाकर उसके जगह एक R यूज कर सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ प्रिंटिंग हो बल्ब पर, तो पहले उसका R पता कर लें, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। I का मान तो आपके इस वोल्टेज के साथ साथ लगातार चेंज करता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 ओम तथा 5 ओम के दो प्रतिरोध, ठीक है, दिए हैं, ठीक है, दिए हैं, इन्हें सेल से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो सवाल हैं। श्रेणी में अगर जोड़ा तो कौन ज्यादा गर्म होगा और समांतर में जोड़ा तो क्या होगा। तो याद करिएगा नोट मित्रों, अगर हम श्रेणी क्रम में हैं, याद करिएगा, तो हमारे क्या वैल्यू सेम होती है, जवाब होता आई सर। और अगर हम समांतर क्रम में हैं, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली वीडियोस में कि वहां भी सेम होता है। श्रेणी क्रम बोलते ही समझ जाइए दोनों में करंट क्या है, सेम है, और जब आप कहते हैं समांतर क्रम तो समझ जाइए भी सेम है। अब हम पहला सवाल लगाने जा रहे हैं जिसमें आधी चीजें हमारे पास वेल नोन हो गई है। श्रेणी क्रम है, इसका मतलब आई सेम होगा। तो हमारे पास एक बल्ब ये है 3 ओम वाला, एक 5 वाला, देखिएगा एक 3 का है और एक 5 का है। तो यहां से भी आई, यहां से भी आई, R1 हमारा 3 ओम, ठीक है, और R2 हमारा कितना है 5 ओम। अब कोई हमसे पूछ रहा है सर इसमें हीट किसमें क्या होगा, तो आइए देखिए जरा H1 की बात कर लें। तो H1 कहेंगे सर जी I और R की मदद से लिखा जा सकता है I स्क्वायर R1 T1, ठीक है, ये R1 T बटे में 4.2, ठीक है। तो ये I की वैल्यू तो सेम ही है दोनों में, R का मतलब 3 से है, ये T बटा 4.2 हुआ। और जब इसकी बात कर लेंगे, ठीक है, तो यहां भी H2 आ जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर करंट सेम R2 और इंटू टी बाई 4.2, यानी कि आई स्क्वायर इंटू 5 इंटू टी बाई 4.2। देख सकते हैं सारी चीजें दोनों में क्या है, सेम है, आई स्क्वायर, तो यहां भी है आई स्क्वायर, यहाँ टी, नीचे 4.2। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें 3 का गुणा उसमें 5 का, इसका मतलब H1 की वैल्यू कम होगी H2 से, इसलिए ज्यादा गर्म कौन होगा, तो जवाब होगा H2, यानी कि 5 ओम वाला। श्रेणी क्रम में 5 ओम वाला ज्यादा जल्दी गर्म होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान काम था। अब चलिएगा इसी को हटाकर हम लोग कौन सा क्रम ले लेते हैं, अगर समांतर, तब देखते हैं क्या होता है। तो दूसरे स्टेज में यानी कि दूसरे केस में अगर हम समांतर क्रम लेकर चलते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में क्या होगा, एक
बार हम ऊपर लगा देंगे 3 ओम और नीचे की तरफ लगा देंगे 5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नोन है कि दोनों का V तो क्या होगा, सेम होगा। ये हमको R दिया है, तो V और R का संबंध कैसे बनेगा। यहां से अगर मैं हिट बोलूं कि सर यहाँ कितना होगा, कहेंगे सर जी H1 डैश बराबर हो जाएगा V और R से संबंध, यानी कि V स्क्वायर बाई R1, ठीक है, और इंटू T और बटे में 4.2। फिर इसी तरीके से H2 डैश पूछूं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ भी V होगा, नीचे हो जाएगा R2 इंटू टी अपॉन 4.2, तो V स्क्वायर इंटू टी, ये R नीचे गया यानी कि 3 इंटू 4.2, इधर आइए V स्क्वायर बाई टी, ये R2 नीचे गया जिसकी वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे 4.2। अब देखिए ऊपर का अंश सेम, ऊपर का अंश सेम, नीचे वाले हर में देखिएगा मामला गड़बड़ है। इस वाले वे का हर, नीचे वाले का में हर क्या है, बड़ा है। हर जितना बड़ा होगा आपका मान उतना छोटा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, 1/10 बड़ा है या 1/100, तो आप कह सकते हैं सर बड़ा कौन है, 1/10। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1, इसकी वैल्यू आएगी 0.01। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हर बड़ा है, इसलिए टोटल मान ये कम होगा, यानी कि H1 डैश इज ग्रेटर देन H2 डैश, यानी कि इस बार ज्यादा ऊर्जा हमें पहले वाले बल्ब में मिलेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं ये ज्यादा गर्म होगा, ये ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, इसी पर एक और सवाल पूछा जाता है जिसे ओरल सीख लें कि अगर हमारे पास 2 बल्ब दे दिए जाए, एक 30 वाट का, एक दे दे 60 वाट का, पूछे कौन ज्यादा चमकेगा, तो इसको लगाइएगा मित्रों, ट्रिक याद कर लीजिए, जो ज्यादा जो कम वाट वाला है वो ज्यादा चमकेगा। ज्यादा चमक किसमें होगी, ज्यादा चमक हमारा क्या होगा, वाट 30 वाट वाले में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं आप केवल ट्रिक के जरिए, क्योंकि हमें टिक मारना रहता है, वहां पीएचडी नहीं करनी है, तो कहीं कहीं आप सलाह से भी काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बहुत ही उम्दा सवाल इस टॉपिक पर हम लोग उठाते हैं, पहले क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बोर्ड पर। ठीक है, तो हमारे सामने अगला सवाल आ गया जो काफी उम्दा है। 25 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब, ठीक है, 2 बल्ब हमारे पास हैं, एक पर लिखा है 25 वाट और दूसरे पर क्या लिखा हुआ मित्रों, 100 वाट। ठीक है, कि 2 बल्बों को 220 वोल्ट पर ये कार्य करते हैं, ये भी बता दिया। ठीक है, पर हमने इनको ऐसे नहीं जोड़ा, हमने क्या किया, इनको ले जाकर जोड़ दिया है एक अन्य वोल्टेज से जिसका मान है 440 वोल्ट। अब सवाल ये है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। पहले कुछ तैयारी कर लें, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में सिखाया कि आप पहले यहां पर देखेंगे P1 दिया है, ये आपको V1 दिया है, ये आपको P2 दिया है, ये V2, तो आप पहले इसका R निकाल लें और इसका भी R निकाल लें, तो बहुत इजी है। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा R2 बराबर V2 स्क्वायर बाई P2। ठीक है, ये लगा देने से हमें दोनों का प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो V1 है हमारा 220 गुणे 220 में 25 से भाग देना है, तो 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, फिर काटेंगे तो ये भी 44 ही आने वाला है। अब 4 चौका 16, 4 चौका 16, 117, फिर 176, सही है। फिर आ जाएगा 6, 7 6 13, ठीक है, 7 1 8 1 9 1, तो 1936 ओम इसका हो जाएगा। ठीक है, उधर आ जाते हैं, यहां देखते हैं R2 बराबर, तो कहेंगे V स्क्वायर 220 गुणे 220 और P की वैल्यू सर 100 थी, तो 2 जीरो हमने काट दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 44, 44, ये आ जाएगा 4, 4 4 8 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि कितना करंट बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या सर ये भी बता सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल। P बराबर क्या होता है हमारा, VI1, ऐसे कर लें P1 बराबर, तो P1 का मतलब हो गया हमारा 100 और V1 हमारा है इस वाले का 220 और यहाँ पर हमारा क्या है I1, यानी कि I1 बराबर 10, एक जीरो काट दिया, 10 बटा क्या हो जाएगा 22, 2 पंजे 10 और ये 11, ये 5/11 एम्पियर तक झेल सकता है। ये वाला कितना झेल सकता है, इसके बारे में बात करें तो कहेंगे सर जी P2 बराबर V2 I2, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं P2 की वैल्यू 25, V2 का मालूम नहीं, सॉरी V2 मालूम है 220 इंटू I2, तो ये I2 बराबर आ गया 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20 I2।
ठीक है। अब यहाँ पर जरा बता दे कौन बड़ा है, वो 5/11 है, ये 5 ठीक है 5/44 है। क्लियर हो गया। तो कौन बड़ा हुआ, तो अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि सर I1 इज ग्रेटर देन I2, अभी पता चला। लेकिन एक बात समझिए सर, मेन बात ये है कि इसमें कितना करंट बह रहा है, ये जब बहेगा तो मुझे क्लियर होगा। जिसमें बर्दाश्त की क्षमता ज्यादा होगी, जिसमें धारा धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा देर तक टिकेगा। तो अब देखिए, अभी फिलहाल इसका हमें प्रतिरोध पता चला, इसका हमने अगला डायग्राम बनाया, कहा सर जी R1 हमें भी अभी मालूम चला है 1936 और R2 भी मिला है 484, जिसे लाकर हमने जोड़ दिया है 440 वोल्ट की वोल्टेज से। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देने से, दोनों सीरीज हैं, हमारा परिणामी आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 1936 में 484 जोड़ लेंगे, 6 4 10, 8 3 11 1 12, 9 4 13 1 14, ठीक है, और 1 1 2, 2420 आ गया। तो R मिल गया, ये V है ही है, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा IR, यानी कि I बराबर V बाई R। तो I बराबर आ रहा हमारा 440 और नीचे 2420, एक काट दिया, और फिर इसको काटते हैं तो 2 से काट लेंगे 22 बार में, 2 से काटेंगे 2 1 में 2, 2 दूना 4, 2 1 में 2, 22/121। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मामला, वैसे लगाने का बहुत मतलब नहीं था, ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन में असल में कि दोनों ही बल्ब नहीं फ्यूज होंगे, ऐसा कुछ। तो इसी से बचने के लिए हम थोड़ा देख लें। यहाँ पर हमें कुछ पता करना पड़ेगा कि मोटा मोटा कितना जाएगा। इधर देखिएगा, 44 अगर लगाएंगे तो एक दशमलव लगा, 50 एक बार जाएगा, 44 6 जीरो बचा, 6 जीरो का मतलब एक बार और जाएगा, 16 जीरो बचा, तो 4 बार तो नहीं लेकिन 3 बार जाएगा। ये 0.11 एम्पियर तक बर्दाश्त तक कर सकता है। और इसकी बात करें तो दशमलव लगाएंगे, 11 चौक 44, फिर आपका 6 जीरो, 11 पचे 55, फिर 5 जीरो, 11 पचे 55, 4.55 एम्पियर बर्दाश्त कर सकता। बात इसकी कर लें तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, 121 में से भाग दे दे किसका, 22, तो दशमलव लगाए जीरो, ठीक है, ऊपर लगा दीजिए दशमलव जीरो, फिर एक बार ले जाइए 121, 9 यहाँ बचा, और 11 में से 2 गया तो फिर 9 बचा, तो फिर एक जीरो लगेगा हमारा। 8 बार तो आराम से ले जा सकते हैं कि नहीं, 8 2 8 16, 800, हाँ ठीक है, 8 बार चला जाएगा तो 0.18 आ जाएगा, तो लगभग 11.18 एम्पियर। अब इधर देखिए, ये 0.11, एक अंक इसका गायब कर दें और इसका भी एक अंक गायब कर दें, तो आप देख सकते हैं केवल 0.11 एम्पियर तक बर्दाश्त कर सकता है, 0.4 तक 5 तक, लेकिन सप्लाई कितने की आ रही है, 0.18 की। यानी कि हम कह सकते हैं I2 से हमारा I बड़ा है और I हमारा I1 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I ज्यादा है किससे, I2 से, इसलिए I2 बल्ब हमारा, यानी कि ये वाला बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल्दी फ्यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए गलती हो गई मित्रों, यहाँ सब 1 1 रहेगा, यहाँ पर गौर करिएगा, ये हमारे I1 की वैल्यू है, वहां पर हमारा I2 की वैल्यू आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पर। ठीक है, ये I2 की वैल्यू है, तो हम क्या पा रहे हैं, I1 से ये बड़ा है और I2 से क्या है, छोटा, यानी कि इधर वाला 25 वाट वाला बल्ब हमारा पहले फ्यूज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आपको न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ, इसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम विद्युत बल्ब, हीटर और हमारा फ्यूज, इन चीजों को समझेंगे, और साथ ही हमारा विद्युत ऊर्जा, ठीक है, का कॉमर्शियल मात्रक भी होता है, व्यवसायिक मात्रक भी होता है, जिसे हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। हमारे घर की बिजली का बिल वो कैसे बनता है और उसके सवालों को कैसा समाधान हम लेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।